हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं छत्तीसगढ़ में वन्य जीव से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, तो वीडियो अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ में वन्य जीव से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट लेते हैं फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितना है फ्रेंड्स? 3 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये कोरिया जिले में है आधा, और आधा हमारा सूरजपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और ये कोरिया जिले और सूरजपुर जिले दोनों में है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 1441 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है फ्रेंड्स? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? बस्तर में है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? तो 200 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है? हमारा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है फ्रेंड्स? सबसे प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ही हमारा दे रखा है, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आपको याद रखना है इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बीजापुर में स्थित है। ठीक है, और इसको 1978 में क्या है? राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ठीक है, कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बस्तर में है, और जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? हमारा कोरिया प्लस सूरजपुर जिले में है। ठीक है, कोरिया और सूरजपुर जिले में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कितने वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं? ठीक है, या कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितना है फ्रेंड्स? तो 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और तमोर पिंगला है वो किस जिले में पड़ता है फ्रेंड्स? तो सूरजपुर जिले में हो जाएगा। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 608 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन? तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है फ्रेंड्स? बादल खोल क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बादल खोल कहाँ है? हमारा जशपुर जिले में है। ठीक है, कहाँ है? जशपुर जिले में है, और इसका जो क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य बादल खोल वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम अभ्यारण्य है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीनतम अभ्यारण्य कौन है फ्रेंड्स? सीता नदी है। ठीक है, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य है, और ये कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये धमतरी में है। ठीक है, देखिए हमने सबसे प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान देखा है। सबसे प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ था? हमारा बीजापुर में है। ठीक है, और सबसे प्राचीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये
सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य है, और सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है हमारा, धमतरी में है। ठीक है, धमतरी में जो सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको कब वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था फ्रेंड्स, तो 1974 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, तो भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, इसको कब वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया है फ्रेंड्स, तो 2001 में बनाया गया है। ठीक है, और भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये कबीरधाम जिले में स्थित है, जिसको कवर्धा बोलते हैं। ठीक है, कवर्धा जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन था फ्रेंड्स, तो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान था वो क्या था हमारा, एशिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व था। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है ये वर्तमान में नहीं है। ठीक है, इसको कब बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था फ्रेंड्स, तो 1982 में बनाया गया था। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है वर्तमान में ये क्या है हमारा, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक है, चलिए वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व कौन है फ्रेंड्स, तो वर्तमान में है अचानकमार। ठीक है, अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये वर्तमान में क्या है हमारा, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और ये देश के 14वें क्रम का क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है इसको, तो 2005 में घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये है छत्तीसगढ़ के वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय।